एक तरफ भगवा चोला, दूसरी तरफ लाल टोपी। क्या उत्तर प्रदेश में धर्म की आड़ में 2027 के चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही? नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। हम उस हट गठजोड़ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे देखकर हर सच्चे सनातनी का सर चकरा जाएगा। आज बात होगी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की और उनके उस नए सियासी प्रेम की, या फिर कहे कि नए पुराने सियासी प्रेम जो उमड़ पड़ा है उसकी, जिसने धर्म को सीधा राजनीति के अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस समाजवादी पार्टी के राज में कभी राम भक्तों पर गोलियां चली थी, आज वही सपा अचानक सनातन रक्षक कैसे बन गई? और सबसे बड़ी बात, जब इस पूरे सियासी ड्रामे ने यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना एक शब्द बोले ऐसा कानूनी और प्रशासनिक हंटर चलाया कि सारे राजनीतिक मंसूबों की हवा निकल गई। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी छोड़कर मत जाएगा, क्योंकि आज हम आपको प्रयागराज से लेकर कन्नौज और लखनऊ तक की वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के सामने कोई भी एजेंडा नहीं टिक सकता। कहानी शुरू होती है उस घनिष्ठता से जो अचानक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और समाजवादी पार्टी के बीच पनपने लगी। अचानक से अखिलेश यादव को शंकराचार्य में एक बड़ा राजनीतिक संत नजर आने लगा, जो कि है बैठा है उनके अंदर। हाल ही में लखनऊ में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से मुलाकात करके न सिर्फ उनका आशीर्वाद लिया, बल्कि उनके गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के अभियान का बढ़ चढ़कर स्वागत किया। इतना ही नहीं, मैनपुरी में सांसद डिंपल यादव और अखिलेश यादव की पत्नी भी बाकायदा शंकराचार्य के धार्मिक कार्यक्रम में पहुंची और मंच से उनको नतमस्तक किया, आरतियां की। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था है, या फिर शंकराचार्य के कंधे पर बंदूक रखकर योगी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है? शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे संत का काम धर्म का मार्ग दिखाना है, लेकिन जब वो खुलकर एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे के साथ खड़े नजर आते हैं जो लगातार योगी सरकार पर हमलावर है, तो आम जनता ठगा हुआ महसूस करती है। सपा प्रमुख ने इस पूरी दोस्ती को एक नया राजनीतिक नारा ही दे दिया, भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। क्या दिया? भाजपा हटा सनातन बचाओ। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए क्या आपका कहना है। हिपोक्रेसी, जिसको दोगलापन कहते हैं, उसको देखिए। जो पार्टी कभी सनातन का मजाक उड़ाती थी, वो आज एक शंकराचार्य को ढाल बनाकर खुद को सबसे बड़ी सनातनी साबित करने में लगी है। और शंकराचार्य जी भी सियासी मेल मिलाप में पूरी तरह रमे हुए नजर आ रहे हैं। जब धर्म की आड़ में राजनीति शुरू हुई, तो इस गठजोड़ को लगा कि योगी सरकार दबाव में आ जाएगी। उन्हें लगा कि शंकराचार्य का नाम सुनकर प्रशासन पीछे हट जाएगा और यूपी में इनका एजेंडा आसानी से सेट हो जाएगा। लेकिन वो भूल गए कि यूपी में कुर्सी पर कौन बैठा है? योगी आदित्यनाथ। जी हाँ साहब, बाबा ने साफ संदेश दे दिया, कानून और प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, प्रयागराज का संगम माघ मेले के दौरान जब नियमों के खिलाफ संगम में शाही स्नान की जिद की गई, तो योगी के पुलिस ने कानून का पालन करवाया और पुलिस भक्तों के बीच झड़प हुई। अखिलेश यादव ने तुरंत फोन कर बात करके आग में घी डालने की कोशिश की और सरकार पर तीखा हमला बोला, लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। इसको कहते हैं योगी। और एपिसोड नंबर 2, कन्नौज का महाड्रामा, शंकराचार्य विविष्ट यात्रा। जी हाँ, 81 दिनों के लिए जब अखिलेश यादव के गढ़ कन्नौज पहुंचे, तो वहां बिना सही
अनुमति के रात्रि विश्राम का प्लान बनाया। योगी के प्रशासन ने दो तूक कह दिया, नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, अनुमति रद्द। नतीजा, शंकराचार्य को सड़क किनारे रात बितानी पड़ी। अखिलेश यादव ने इसे पूरे इंसिडेंट को लेकर सरकार को खूब कोसा, लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया कि वीवीआईपी कल्चर की आड़ में प्रशासन को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। और इस पूरे राजनीतिक ड्रामे का क्लाइमेक्स लखनऊ में हुआ। कैसे? जब शंकराचार्य का प्रस्तावित कार्यक्रम लखनऊ में तय हुआ तो योगी प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक या दो नहीं, पूरी 26 शर्तें लगा दी। 26 शर्तें। अखिलेश यादव ने इस पर भी सरकार को खूब तंज कसा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और आरोप लगाया कि भाजपा संतों और सनातन परंपराओं का अपमान कर रही है। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता समझ रही है कि जब भी शंकराचार्य प्रशासन के नियम तोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा दर्द समाजवादी पार्टी को क्यों होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सख्त रवैये से इस पूरे सपा शंकराचार्य नेक्सस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने संदेश दिया है कि धर्म की आड़ में अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सियासी ड्रामे की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, पूरी क्रोनोलॉजी। एक तरफ वो सरकार है जो कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखती है और दूसरी तरफ वो राजनीतिक गठजोड़ है जो धर्म गुरुओं को अपने मंच का स्टार प्रचारक बना रही है। और फैसला आपको करना है। क्या शंकराचार्य जैसे पवित्र पद तो खैर है ही पवित्र शंकराचार्य का, इनको मिला नहीं ऑथेंटिक। चलिए, शंकराचार्य, सवाल वही है कि शंकराचार्य जैसे पवित्र पद को राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? क्या योगी सरकार ने नियम और कानून का पालन करवाकर सही किया या सपा के आरोप में कोई दम है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय खुलकर रखें। अगर आपको ओनली न्यूज़ 24/7 की ये बेबाक रिपोर्टिंग और कवरेज पसंद आई तो इस वीडियो को हर सनातनी, हर सच्चे नागरिक तक शेयर करें। सच देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।